Happy exams everyone. Our sloka of the month Karmane Vadhikaraste. Let's start our sloka of the month. Karmane Vadhikasaste na phaleshu kadachan ma karma phalhetu murmate shadodgamtva karmani. I'm your computer teacher Kinjal ma'am and let's start our practice sheet. अब हमारे एग्ज़ाम आ रही हैं तो हमें प्रैक्टिस शीट करनी है. ओके, आपकी पूरी एग्ज़ाम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस शीट में से ही होगी, उसके बाहर का कुछ नहीं आने वाला है. ओके, तो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस शीट ही प्रिपेयर करनी है और कुछ करना नहीं है कंप्यूटर के लिए. ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन. टिक द करेक्ट ऑप्शन. आपके पेपर में आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा टिक द करेक्ट ऑप्शन. उसमें फर्स्ट क्या है? ब्लैंक इज नॉट फंक्शन ऑफ अ माउस. माउस का इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है? ऑप्शन देखिए, टाइपिंग, क्लिकिंग क्या ड्रैगिंग. हम माउस से क्लिकिंग भी करते हैं और ड्रैगिंग भी करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कुछ चीज़ को छोड़ते हैं माउस के एरो से. ओके, तो हम टाइपिंग माउस से नहीं करते, वो कीबोर्ड से करते. तो आंसर आएगा ए, टाइपिंग. इनमें जो आपको हाईलाइट जो दिख रहा है ना ऑप्शन, वो उसके आंसर है. ओके, फॉर हाईलाइट मतलब कि उसको बोल्ड किया है मैंने, जो आपको थिक दिख रहा है वो उसका आंसर है. सेकेंड क्वेश्चन, प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन वंस इज कॉल्ड ब्लैंक. वन टाइम क्लिक करना उसे हम क्लिकिंग या तो सिंगल क्लिक कहते हैं. टू टाइम यानी ट्वाइस क्लिक करते हैं उसे डबल क्लिक. तो यहाँ पे लेफ्ट माउस बटन को वंस यानी वन टाइम क्लिक करना यानी क्लिकिंग. ए आंसर. थर्ड नंबर, अ माउस इज एन अ ब्लैंक डिवाइस. माउस कौन सा डिवाइस है? यस, इनपुट डिवाइस है. इनपुट आंसर. फोर्थ नंबर, अ कीबोर्ड हैज़ अ ब्लैंक कीज. कीबोर्ड को कितनी कीज होती हैं? 111, 111. नो, तो 104. आंसर इज ए, 104, 104. 5 नंबर, अ कीबोर्ड इज एन अ ब्लैंक डिवाइस. कीबोर्ड कैसा डिवाइस है? या इनपुट डिवाइस. इनसे हम टाइपिंग करते हैं, इनपुट देते हैं, इट्स इनपुट डिवाइस. 6 नंबर, देयर आर अ ब्लैंक फंक्शन कीज ऑन द कीबोर्ड. फंक्शंस की कितनी होती है? F1 से लेके F12 तक यानी 12. देयर आर 12 फंक्शन कीज. 7 नंबर, फंक्शन कीज आर F1 to ब्लैंक. F1 से लेके F कहाँ तक होती है? यस, F12 तक. तो आप ढूंढिए F12 ABC में से. यस, बी सही आंसर, बी F12. अब 8 नंबर का क्वेश्चन, द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इस्केप इज ब्लैंक. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. इस्केप का शॉर्ट फॉर्म, इस्केप में जो फर्स्ट 3 लेटर है ना, ESC, तो वो उसके शॉर्ट फॉर्म में आएगा. ESC, कैपिटल ESC उसका शॉर्ट फॉर्म है, तो आपको याद रखना है कैपिटल ESC. ओके, उसके बाद 9 नंबर, ब्लैंक की इज यूज टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल. कैपिटल में आपको टाइप करना है तो कौन सी की यूज करोगे? टैब की, कैप्स लॉक की, क्या सिंबल की? यस, कैप्स लॉक की. उनसे हम कैपिटल करते हैं, बी कैप्स लॉक की. रिलीजिंग द लेफ्ट बटन ऑफ द माउस आफ्टर प्रेसिंग इट ट्वाइस क्विकली इज कॉल्ड. ट्वाइस क्विकली यानी कि आपको ट्वाइस 2 टाइम फटाफट से क्लिक करना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? सिंगल क्लिक, डबल क्लिक के नॉन. यस, हम उसे कहेंगे डबल क्लिक. अब हमारा दूसरा पेज, तो 10 में आंसर डबल क्लिक कर दीजिए. और 11 नंबर, ब्लैंक क्लिक ओपन द सिलेक्टेड आइटम. याद रखना है कौन सी क्लिक करने से जो सिलेक्ट की हुई आइटम है वो खुल जाएंगी यानी ओपन हो जाएंगी. सिंगल, डबल के नन. नन यानी कुछ भी नहीं. तो आपको डबल क्लिक करने से जो सिलेक्ट हैं वो आइटम खुल जाएंगी. तो 2 टाइम क्लिक यानी कि डबल क्लिक. तो आंसर आएगा 11 में बी, डबल. ब्लैंक कीज हैव स्पेशल साइंस एंड सिंबल ऑन देम. देखो, स्पेशल साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, वो किस में होता है? शिफ्ट की में ना, सिंबल्स की में. राइट, सिंबल्स की में स्पेशल साइन या तो सिंबल्स होते हैं. 13 नंबर, द लॉन्ग बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन इज ब्लैंक. सबसे लंबा बार जो नीचे होता है कंप्यूटर स्क्रीन के, कहाँ पे? क्या कहते हैं? नीचे. क्या कहते हैं उसे? टास्क बार. क्या? आंसर इज 13 में टास्क बार. विच बटन इज यूज टू ओपन डिफरेंट प्रोग्राम्स. आपको
डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स देखने हैं, ओपन करने हैं, तो कहाँ पे मिलेगा? स्टार्ट बटन में, क्लोज बटन पे कि मिनिमाइज बटन पे? ये स्टार्ट बटन पे हम जब ओपन करते हैं ना, स्टार्ट बटन पे क्लिक करके, तब हमें क्या मिलता है? अलग अलग प्रोग्राम्स मिलते हैं। देन आंसर आएगा उसमें 14 में ए स्टार्ट। अब है 15 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोल बटन? 3 कंट्रोल बटन है, इसमें जो नाम दिए है ना 3, उसमें से एक कंट्रोल बटन नहीं, वो आपको ढूंढना है, तो ढूंढिए। फर्स्ट वन क्या है? मैक्सिमाइज, वो तो है। एग्जिट और मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज तो वो कंट्रोल बटन है, बट एग्जिट नहीं है, तो आंसर आएगा बी 15 में। देन 16 नंबर। स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड। छोटे छोटे पिक्चर्स होते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, उसे क्या कहते हैं? टास्क? नो, आइकॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइकॉन्स। 16 में आंसर आएगा बी, आइकॉन्स। अब 17 नंबर। द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द मॉनिटर इज कॉल्ड द ब्लैंक। फर्स्ट स्क्रीन जो होती है, जो मॉनिटर पे हमें फर्स्ट स्क्रीन जो दिखने को मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? आइकॉन्स कहते हैं? नहीं। टास्क बार? नहीं। तो डेस्कटॉप। यस, तो आंसर है सी, डेस्कटॉप। जो हमें फर्स्ट स्क्रीन जो देखने को कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद मिलती, वो डेस्कटॉप। देन 18 नंबर। देयर आर ब्लैंक कंट्रोल बटन्स। मैंने अभी बताया कितने कंट्रोल्स बटन हैं? 3। यस, कौन से 3? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। वेरी गुड। देन 19 नंबर। पेंट इज अ ब्लैंक प्रोग्राम। पेंट कैसा प्रोग्राम है? ड्राइंग प्रोग्राम। यस, ड्राइंग करने के लिए। डांसिंग और प्लेइंग पेंट पे नहीं होता, ड्राइंग होता है या तो पेंटिंग होता है। 20 नंबर। ब्लैंक कमांड इज यूज टू सिलेक्ट अ ड्राइंग। ओके, कमांड जो है यूज टू सिलेक्ट अ ड्राइंग, कोई ड्राइंग को सिलेक्ट करने के लिए कौ का यूज होता है? सिलेक्ट का कि पॉलीगॉन का? ये सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट टूल, तो आंसर बी, सिलेक्ट। ओके, 21। Blank tool is used when we want to write text in a drawing area. आपको पेंट प्रोग्राम में कौन से टूल से ड्राइंग एरिया में टाइप कर सकते हो? टेक्स्ट टूल, सिलेक्ट टूल के काउ टूल? टाइप करने के लिए क्या बताया था मैंने जब एक्सप्लेन किया चैप्टर, तब टेक्स्ट टूल। राइट, आंसर इज 21 में ए, टेक्स्ट टूल। ओके, टेक्स्ट। फिर है 22। ब्लैंक टूल इज यूज टू मेक काउड शेप। अब काउड शेप बनाना है तो कौ वाला ही होगा। ओके, टूल तो टैग, सिलेक्ट और कौ, उनमें से क्या आएगा? कौ। ओके, तो 22 में कौ। अब नेक्स्ट पेज 23 नंबर। ब्लैंक टूल इज यूज्ड टू ड्राइंग अ क्लोज्ड फिगर। क्लोज फिगर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? रेक्टेंगल, कर्व के पॉलीगॉन? यस, पॉलीगॉन टूल। पॉलीगॉन टूल से हम पॉलीगॉन भी बना सकते हैं और उसमें से हम क्लोज फिगर भी बना सकते हैं। ओके, तो आंसर 23 में सी, पॉलीगॉन। अब है 24। ब्लैंक शेप इज यूज टू ड्रॉ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर्स विथ राउंडेड एड्स। राउंडेड वाला आपको रेक्टेंगल्स या तो स्क्वायर बनाना है, तो कौन से शेप से बनेगा? यस, राउंडेड रेक्टेंगल। उनमें से हम स्क्वायर भी बना सकते हैं, तो 24 में भी बी आंसर आएगा। 25 नंबर। ब्लैंक इज कॉल्ड इन्वर्टर ऑफ अ कंप्यूटर। इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये मैंने शायद आपको नहीं बताया है, बट आपको भी याद रखना है कि 25 नंबर में जो क्वेश्चन है उसका मतलब क्या है? कौन है वो कंप्यूटर का इन्वर्टर कहलाता है? तो वो यूपीएस है। कौन है? यूपीएस, याद रखना है। यूपीएस इज कॉल्ड इन्वर्टर ऑफ द कंप्यूटर। तो 25 में यूपीएस आंसर आएगा। अब 26। ब्लैंक की इज यूज टू मूव द कर्सर सर्वल स्पेस फॉरवर्ड एट वंस। ओके, आपको कौन सी की से आप सर्वल स्पेस रख सकते हैं? स्पेस रखने के लिए हम एक स्पेस रखने के लिए हम स्पेस बार यूज करते हैं, पर सर्वल स्पेस एक ही बार में बहुत ज़्यादा स्पेस रखनी है तो हम टैब की यूज़ करेंगे। कौन सी की? टैब की। सर्वल स्पेस आया ना तो आपको टैब इतना याद रखना है, तो आंसर इज 26 में टैब की। अब 27। ब्लैंक एरो कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड। कितने एरो कीज होते हैं कीबोर्ड में? यस, 4 एरो कीज। ओके, 4 एरो कीज है कीबोर्ड में। देन 28। ब्लैंक की इज द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। सबसे लंबी की कौन सी है कीबोर्ड में? यस, ये तो फर्स्ट में भी आया है। लॉन्गेस्ट की स्पेस बार की। लॉन्गेस्ट की स्पेस बार की होती है।
अब आपका सेकंड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से आपको फिल करना है। ओके, तो फिल इन द ब्लैंक्स भी यही वर्कशीट में से आने वाली है, और एमसीक्यूज जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया वो भी। अब फर्स्ट किया है अ ब्लैंक क्लिक इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन। सिलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक होता है, तो सिंगल आंसर आएगा फर्स्ट में। देन ब्लैंक, सेकेंड नंबर, ब्लैंक की हेल्प्स टू मूव द कर्सर सर्वल स्पेड फॉरवर्ड एट वंस। अभी एमसीक्यू में भी था यही सेम, तो सर्वल स्पेस आया तो टैप की, सेकेंड में आंसर टैप की। थर्ड नंबर, द ब्लैंकली हेल्प्स डिस्प्ले प्रॉपर्टीज ऑफ द सिलेक्टेड आइटम। कौन सी की है जो डिस्प्ले करेगी हमें सारे आइटम्स, जो सिलेक्ट की हुई आइटम है उसकी प्रॉपर्टीज। तो आंसर आएगा राइट क्लिक। क्या आएगा? राइट क्लिक से हमें प्रॉपर्टीज मिलेगी। देन 4 नंबर, ब्लैंक की इज प्लेस्ड एट टॉप लेफ्ट कॉर्नर एंड अलाउज अस टू कैंसल अ टास्क। कौन सी की से आप टास्क को कैंसिल करने के लिए अलाउ करते हो, और जो कीबोर्ड में सबसे ऊपर कॉर्नर में होता है वो होती है एस्केप की, ESCAPE, एस्केप की, याद रखना है। ओके, उसका शॉर्ट फॉर्म भी आया था ESC, वो भी याद रखना है। 5 नंबर, ब्लैंक इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स आफ्टर रनिंग ऑन द कंप्यूटर। फर्स्ट में आपको जो स्क्रीन मिलती है आपके कंप्यूटर पे वो क्या होती है? डेस्कटॉप। राइट, ये MCQ में भी था, डेस्कटॉप कहते हैं। There are 3 blank buttons at top right corner of every window। आपके कंप्यूटर की एवरी विंडो पर 3 कौन से बटन होते हैं? कंट्रोल बटन। राइट, कौन कौन से? मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। अब 7 नंबर, वी यूज अ ब्लैंक बटन टू ओपन डिफरेंट प्रोग्राम्स। डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्ट बटन की ज़रूरत होती है। ओके, तो 7 में आंसर आएगा स्टार्ट। अब 8 नंबर, द टास्क बार इज लोकेटेड at the blank of the desktop। the task bar is located। task bar कहाँ पे होता है? बॉटम पे, आपके स्क्रीन की बॉटम पे होता है, तो आंसर आएगा 8 नंबर पे बॉटम। देन 9 नंबर, वी कैन ऑल्सो यूज अ ब्लैंक टू शट डाउन आवर कंप्यूटर। हमें कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो हमें किसकी यूज़ करना पड़ेगा? स्टार्ट मेनू। ओके, स्टार्ट मेनू में जाकर हम वहाँ पे शट डाउन लिखा उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट मेनू आंसर आएगा। देन 10 नंबर, ब्लैंक बटन यूज टू क्लोज द विंडो। आपको जो विंडो ओपन की है, फॉर एग्जाम्पल पेंट प्रोग्राम की विंडो ओपन की है, तो वो आपको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? क्लोज बटन का यूज। ओके, तो क्लोज बटन। देन 11 नंबर, कर्व शेप इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन द ब्लैंक। कर्व शेप से कर्व बनता है तो आंसर आएगा कर्व। 11 नंबर में कर्व आंसर। टेक्स्ट टूल इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन द ब्लैंक। टेक्स्ट टूल आपको टाइप करने के लिए कहाँ पे यूज होगा? ड्राइंग एरिया में। ओके, तो आंसर आएगा ड्राइंग एरिया। आप टाइप कहाँ पे करोगे टेक्स्ट टूल के यूज से? ड्राइंग में, ड्राइंग एरिया में। देन 13 नंबर, ब्लैंक प्रोग्राम इज यूज टू पेंट ऑन द कंप्यूटर। कौन से प्रोग्राम से आप पेंट करोगे? पेंट प्रोग्राम से। राइट, तो पेंट। 13 में आंसर पेंट। 14, ब्लैंक एरो कीज ऑन द कीबोर्ड। कितने एरो कीज होते हैं कीबोर्ड में? 5 ना 4 होते हैं। ओके, तो 14 नंबर में 4 आंसर। देन 15, वी यूज अ वॉशिंग मशीन टू ब्लैंक द क्लोथ्स। हमारे जो क्लोथ्स होते हैं वो साफ करने के लिए हम वॉशिंग मशीन यूज करते हैं। राइट, तो वॉश आंसर आएगा वॉश। नेक्स्ट पेज 4 नंबर का 16 नंबर की फिलअप्स। ओके, देन 16 नंबर में है ब्लैंक की इज मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट लाइन। एक लाइन में से दूसरी लाइन में जाने के लिए कौन सी की यूज़ होती है? जब आप टाइप करते थे तब आप एंटर की प्रेस करते थे। राइट, जब आप लैब में टाइपिंग करते थे तब एक लाइन में से दूसरी लाइन में जाने के लिए एंटर की प्रेस करते थे, वैसे ही आपको एंटर की कर्सर को नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, तो 16 में आंसर आएगा एंटर की। देन 17 नंबर, वी ब्लैंक मूवीज ऑन द कंप्यूटर। मूवीज हम कंप्यूटर में क्या करते हैं? वॉच करते हैं? नो, वॉच करते हैं, यानी देखते हैं। WATCH, वॉच। अब 18 नंबर, ब्लैंक इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। कौन है कंप्यूटर का ब्रेन?
CPU, ओके वो तो पता ही है। देन लास्ट वन, ब्लैंक हैज़ 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉल व्हील, किसमें 2 बटन्स होते हैं और एक स्क्रॉल व्हील। ये स्क्रॉल व्हील आए तो आपको पता चल जाता है यहाँ पे माउस की बात हो रही है, तो 19 में आएगा माउस। ओके, हमारा क्वेश्चन 2 भी यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब है क्वेश्चन 3। जैसे हमने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 किया, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, वैसे ही ये ट्रू फॉल्स है वो भी हमें इस प्रैक्टिस शीट में से ही प्रिपरेशन करनी है इसकी। ओके, बाहर का कुछ नहीं होगा। 13 में फर्स्ट की क्वेश्चन 3 में फर्स्ट क्या है, कर्व शेप इज यूज टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, कर्व शेप से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होती है, नो, इसीलिए फॉल्स। राउंडेड रेक्टेंगल शेप इज यूज टू ड्रॉ सर्कल, राउंडेड रेक्टेंगल से सर्कल बनता है, नो, फॉल्स, एफ। पेंट प्रोग्राम इज यूज टू प्ले ऑन द कंप्यूटर, पेंट प्रोग्राम से हम प्ले गेम्स खेल सकते हैं, नो, एफ। देन 4 नंबर, सिलेक्ट इज यूज टू सिलेक्ट अ ड्राइंग, सिलेक्ट टूल से हम सिलेक्ट कर सकते हैं ड्राइंग को, राइट, हाँ, सिलेक्ट से सिलेक्ट कर सकते हैं, तो टी। 5 नंबर, स्टार्ट बटन अपीयर्स एट द टॉप ऑफ अ डेस्कटॉप, स्टार्ट बटन ऊपर होता है, टॉप पे होता है डेस्कटॉप पे, नो, इसीलिए एफ। देन 6 नंबर, when we start a program it opens in a window, yes, true, जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे ना तो विंडो जो ओपन होती है फर्स्ट, राइट, तो इसीलिए ये ट्रू। देन 7 नंबर, द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ विंडो इज कॉल्ड स्टार्ट बटन, जो फर्स्ट स्क्रीन होती है उसे स्टार्ट बटन नहीं कहते हैं, उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं, राइट, इसीलिए ये फॉल्स आएगा, एफ। 8 नंबर, द फर्स्ट स्टेप टू स्टार्ट अ कंप्यूटर इज टू स्विच ऑन द मॉनिटर बटन, ओके, तो क्या है फर्स्ट स्टेप क्या होगा कंप्यूटर को ऑन करने के लिए, मॉनिटर पहले हम स्टार्ट करेंगे कि मेन स्विच जहाँ से पावर आता है वो स्टार्ट करेंगे, यस, तो हम पहले मेन स्विच ऑन करेंगे, राइट, तो इसीलिए ये फॉल्स, बिकॉज इसमें ऐसा कह रहे हैं कि बटन पहले मॉनिटर का स्टार्ट करना होता है, मगर ऐसा नहीं, इसीलिए एफ फॉल्स। देन 9 नंबर, अ कीबोर्ड हैज़ 111 कीज, 111 कीज, नो, कीबोर्ड में 104 कीज होती है, इसीलिए ये गलत है, 104 होती, इसीलिए एफ। अब है 10 नंबर, शिफ्ट की इज यूज्ड विथ द अदर कीज फॉर अ डिफरेंट पर्पस, शिफ्ट की का यूज़ हम अलग अलग जगह पे अलग अलग पर्पज से करते हैं, राइट और रॉन्ग, यस, अलग अलग जगह पे शिफ्ट की अलग अलग यूज़ होती है, इसीलिए ट्रू। देन 11 नंबर, you can type the upper symbol by pressing the shift key along with the number key, okay, इसमें क्या कहना चाहता है, आपको नंबर्स की के साथ अलग अलग सिम्बल्स की दिए हैं, तो आपको शिफ्ट की के साथ वो प्रेस करोगे ना वो नंबर वाले की, तो वो आपको सिम्बल्स टाइप किए हुए मिलेंगे, राइट, मैंने जब वीडियो में बताया था कि नंबर है उसके साथ जो सिम्बल्स की है, मगर उस सिम्बल्स को आप शिफ्ट की के साथ प्रेस करोगे तो आपको सिम्बल मिलेगा, राइट, तो ये सेंटेंस यही कहना चाहते हैं, तो इसका आंसर ट्रू। देन 12 नंबर, 18 फंक्शन कीज आर देयर ऑन द कीबोर्ड, 18 फंक्शंस की है कीबोर्ड में, नो, 12 होते हैं, इसलिए एफ। 13 नंबर, ईच फंक्शन की हैज़ अ डिफरेंट जॉब टू परफॉर्म, फंक्शन की का भी जो जॉब होते हैं ना, हर एक फंक्शन की का वो अलग अलग होता है परफॉर्मेंस, ओके, तो वो ट्रू। फिर है 14 नंबर, पॉलीगॉन शेप इज यूज टू ड्रॉ पॉलीगॉन और अ क्लोज फिगर, यस, पॉलीगॉन से पॉलीगॉन भी बनता है और क्लोज फिगर भी बनता है, इसलिए ट्रू, टी। 15 नंबर, सिलेक्ट इज यूज टू टाइप टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया, सिलेक्ट से आपको क्या करना होता है, टाइप करते हो, टाइप टेक्स्ट इन द ड्राइंग एरिया, टाइप कर सकते हो ड्राइंग एरिया में, ऐसा बता रहा है सिलेक्ट में, बट इट्स रॉन्ग, बिकॉज तो सिलेक्ट से तो सिलेक्शन होता है, इसीलिए 15 आंसर आएगा फॉल्स। अब है क्वेश्चन 4, मैच द फॉलोइंग, इनमें से ही आपको मैचिंग पूछने वाली हूँ मैं पेपर में, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी इसमें से हैं और फिर ट्रू फॉल्स भी इसमें से है, टिक द करेक्ट ऑप्शन इसमें से है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस शीट ही लर्न करनी है और कुछ नहीं करना है, ओके। तो उसमें फर्स्ट क्या है, ए पार्ट में टेक्स्ट टूल, काउट टूल, सिलेक्ट टूल और पॉलीगॉन टूल, और बाजू में उसके सिम्बल्स दिए हैं, तो टेक्स्ट टूल का सिंबल होता है बॉक्स के अंदर कैपिटल ए, तो फर्स्ट में ए में आंसर आएगा 3 जो नीचे दिया है, देन काउट टूल में यानी कि
कर्व लाइन होगी तो बी में आंसर आएगा 4। उसके बाद सिलेक्ट टूल, उसमें डॉटेड बॉक्स होगा तो सिलेक्ट में आंसर आएगा 2। एंड लास्ट वन जो बचा ही फर्स्ट बचा है पॉलीगोन यानी कि जो क्लोज फिगर बनी है ई। ओके, तो डी में आंसर आएगा 1। हो गया A3 B4 C2 D1। टर्न योर पेज। सेकेंड नंबर का मैचिंग आपको मैं इसमें से ही पूछूंगी तो आपको ये सारे मैचिंग सिर्फ याद रखने हैं। ओके, अब है बी में मैक्सिमाइज, क्लोज, मिनिमाइज, कंप्यूटर एंड स्टार्ट बटन। ओके, तो मिनिमाइज क्या होता है? मिनिमाइज एक बॉक्स जैसा होता है जो 4 नंबर पे है वो, तो ए के साथ 4। देन बी क्लोज यानी क्रॉस की साइन यानी क्लोज यानी बी को 1 के साथ। देन सी मिनिमाइज, मिनिमाइज यानी उसे छोटा करना, सी तो सी को 2 के साथ। देन कंप्यूटर, कंप्यूटर आपको दिख रहा है 5 नंबर पे तो कंप्यूटर 5 के साथ। एंड स्टार्ट बटन जो आपको पता है लास्ट में बचा वो ई में 3 स्टार्ट बटन। ओके, हो गया A4 B1 C2 D5 एंड E3। ओके, अब सी नंबर टैब की। अब टैब की देखो, टैब लिखा हुआ है 4 नंबर पे, टैब की का फोटो है वहाँ पे, टैब की वो है तो ए को 4 के साथ। देन शिफ्ट की 5 नंबर पे, शिफ्ट की शिफ्ट लिखा हुआ है ऐसा की साइन है। ओके, तो बी को 5 के साथ। देन स्पेस बार की सबसे लंबी की होती है, स्पेस लिखी है। ओके, तो स्पेस बार सी है उसको 2 के साथ। देन इस्केप पी ESC लिखा है देखो छोटी सी की 1 नंबर पे, डी को 1 के साथ। एंड फंक्शन की F1 से लेके F12 तक 3 नंबर पे F1 2 3 F4 F5। ओके, तो वो है E3 के साथ। फर्स्ट A4 B5 C2 D1 एंड E3 सी वाला। ओके, अब है डी कंप्यूटर। कंप्यूटर तो कंप्यूटर क्या है? बी पार्ट में से आपको ढूंढना है। 104 कीज, नो। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, नो। मशीन, यस, कंप्यूटर इज मशीन तो A3 के साथ। देन माउस, माउस क्या है? तो माउस में क्या होता है? स्क्रॉल व्हील तो बी को 4 के साथ। देन मॉनिटर, मॉनिटर क्या है? लुक लाइक टीवी, टीवी जैसा दिखता है तो मॉनिटर सी को 5 के साथ। डी CPU क्या होता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, यस, तो डी को 2 के साथ। एंड लास्ट बचा कीबोर्ड जिसमें 104 कीज होती हैं तो उसे 1 के साथ। अभी एक बार चेक कर लीजिए, A3 B4 C5 D2 एंड E1। ओके, ये हुआ मैचिंग। और लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन 5, आंसर इन अ वर्ड। सिर्फ 1 आंसर देना है आपको एक वर्ड में। ओके, तो उसमें 10 है, उसको 5 मार्क्स में मैं पूछूंगी। 10 में से कोई भी 5, बाहर का कुछ नहीं, यही होगा सिर्फ और सिर्फ। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आई हैव 104 कीज, हु एम आई? अब ये मैंने बताऊंगी, आपको पता ही है 104 यानी कौन सी? कीबोर्ड। ओके, कीज आए 104 कीज यानी कीबोर्ड, KEYBOARD। ओके, देन 12 नंबर, I means to move the mouse while keeping the mouse button pressed. It's used to move an item to another location on the computer. क्या कहते हैं? माउस के बटन को प्रेस करके एक जगह से दूसरी जगह में मूव करता है, उसका नाम क्या है? ड्रैग, DRAG, ड्रैग। ओके, एक जगह से दूसरी जगह माउस के एरो से कोई आइटम को चेंज करना, इसीलिए ड्रैग। देन थर्ड नंबर, I open the selected item. Who am I? मैं सिलेक्ट की हुआ आइटम ओपन करता हूँ, वो कौन है? डबल क्लिक, राइट? डबल क्लिक से हमें सिलेक्ट की हुई आइटम ओपन मिलती है यानी डबल क्लिक, DOUBLECLIC, डबल क्लिक। ये स्पेलिंग आपको याद करने पड़ेंगे। देन 4 नंबर, I am used for selecting an item. Who am I? ओके, सिलेक्ट आइटम करने के लिए ऊपर वाला डबल क्लिक था वो ओपन करने के लिए था, इसीलिए डबल क्लिक। बट सिर्फ आइटम सिलेक्ट करनी है, ओपन नहीं, सिर्फ सिलेक्ट करनी है तो सिंगल क्लिक। तो SINGLE सिंगल, CLIC के क्लिक। ओके, समझ में आ गया? ओपन करने के लिए सिलेक्ट की हुई आइटम, ओपन आए शब्द जब तो ओपन करने के लिए डबल क्लिक, बट सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए सिंगल क्लिक। देन 5 नंबर, यू कैन प्रेस मी मूव द कर्सर सर्वल स्पेस फॉरवर्ड एट वंस। सर्वल स्पेस आई यानी कौन सी की? टैब की। कौन यूज होगा सर्वल स्पेस के लिए? टैब की। देन 6 नंबर, नेम एनी वन आइकॉन्स यू सी ऑन द डेस्कटॉप। कोई भी एक आइटम आइकॉन्स है उसके नेम लिखने। यहाँ पे मैंने 2 दिए हैं मगर आपको 1 याद रखना है जो आपको इजी लगे वो, माई कंप्यूटर
और रिसाइकल बिन। स्पेलिंग आपको जो इजी लगे वो आप रख सकते हो याद, ओके, दोनों सही है। देन 7 नंबर, विच बटन ओपन द स्टार्ट मेनू, कौन सा बटन है वो स्टार्ट मेनू ओपन के लिए होगा, इजी आंसर स्टार्ट बटन, ओके, स्टार्ट बटन से स्टार्ट मेनू। Then 8 number, which shape is used to draw rectangle and square with a rounded corner? ये आपको पता ही है कौन से हम शेप का यूज़ करके रेक्टेंगल या स्क्वायर राउंडेड कॉर्नर में ड्रॉ करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल, राइट, राउंडेड रेक्टेंगल से हम ड्रॉ करेंगे, ओके, तो आंसर इज राउंडेड रेक्टेंगल। इसमें से आपको स्पेलिंग मिल जाएगा, देखो राउंडेड एंड रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का तो आपको आ जाएगा, ओके, राउंडेड भी है यहाँ पे, तो आंसर राइट में राउंडेड रेक्टेंगल। विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स ब्रेन, कौन है जो कंप्यूटर का ब्रेन है, सीपीयू, इजी, 9 में सीपीयू। एंड लास्ट वन, इन अ स्क्रॉल माउस ब्लैंक इज लोकेटेड एट द मिडल ऑफ अ लेफ्ट एंड राइट व्हील बटन, ओके, क्या आएगा आंसर, व्हील, लेफ्ट एंड राइट जो क्लिक होती है माउस में उसके बीच में छोटा सा क्या होता है, व्हील होता है, तो आंसर इज व्हील, ओके, समझ में आ गया। 5 क्वेश्चन, फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन, सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स, थर्ड ट्रू फॉल्स, फोर्थ मैचिंग एंड गिव 1 वर्ड आंसर, ओके, ये 5 ऐसे ही एग्जाम में हो गए, 40 मार्क्स का पेपर होगा और प्रैक्टिस शीट में सही होगा। आपको प्रिपरेशन प्रैक्टिस शीट में सही करनी है कंप्यूटर के लिए, बाहर का कुछ नहीं आने वाला। सो बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, एंड आपको टाइम पे ये सारी चीज़ें कर लेनी है एग्ज़ाम आने से पहले। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।